नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें विभिन्न सामाजिक संगठन के लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लागू करने के साथ भ्रष्टाचारियों पर जमकर कार्रवाई भी की गई। वहीं ऑपरेशन कालनेमी का भी सीएम धामी के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में सीएम धामी का सम्मान किया गया। सीएम धामी ने भी सबको धन्यवाद किया। रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, कुछ नई ट्रेनों की हम मांग करेंगे उनसे। और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे व्यक्ति की आवश्यकता है उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खबर देहरादून से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज से दिल्ली दौरा है। ऐसे में सीएम धामी दिल्ली में रेल मंत्री से मुलाकात करेंगे और सीएम धामी ने बताया कि उत्तराखंड की कई रेल परियोजनाओं को लेकर चर्चा होगी। सुनिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा। रेल मंत्री से भेंट करनी है और रेल से संबंधित जो हमारे रेलवे स्टेशन है, नई जो रेल योजनाएं हैं, कुछ नई ट्रेनों की हम मांग करेंगे उनसे। और इसके साथ साथ जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन चल रही है, उस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी का, हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से हमको राज्य को विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं जो हमारे व्यक्ति की आवश्यकता है उन सबको वो दे रहे हैं। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से बहुत धन्यवाद करता हूँ। रुड़की से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें फिलहाल गंग नहर में कांवड़ियों की जान बचाई गई है। जहां पर आपको बता दें गंग नहर में नहाते समय फिसल गया था पैर। आपको बता दें कि आपदा राहत ईदल 44 पीएसी की टीम ने बचाई जान। तो वहीं वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रुड़की के महाराणा संग्राम सिंह घाट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर कांवड़िया फंस गया था और फिलहाल उसको बचाया गया है। रुड़की के महाराणा संग्राम घाट का पूरा मामला बताया जा रहा है। बस डूब रहा, अरे डूब रहा है। और खबर बागेश्वर से, जहां पर आपको बता दें पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों का प्रथम चरण का प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। और बता दें कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों के साथ निर्दलीय और बागी भी चुनावी मैदान में प्रत्याशी बनकर घूम रहे। पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थितियों में रहने वाले बुजुर्ग मतदाताओं से चुनावी आशीर्वाद मांगने का कार्यक्रम जारी है। देहरादून से अगली बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें फिलहाल उत्तराखंड में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। और इसी बीच दोहरी वोटिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जिनके नाम नगर पालिका नगर निगम की वोटर लिस्ट में है वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। और साथ ही कोर्ट की सख्ती के बाद अब सरकार भी एक्शन मोड में है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग कोर्ट के हर आदेश पर सख्ती से पालन करेंगे। कि कोर्ट का जो भी आदेश है उसका पालन किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कोर्ट ने कहा है उन सारी चीजों को जो है सरकार भी और हमारा चुनाव आयोग भी देख रहा है। वाकई ये सही बात है कि दो जगह जो लोग वोटिंग करने का काम करते हैं, अगर किसी का नगर निगम में, नगर पालिकाओं में नाम है, जिला पंचायत के चुनाव जाकर के अगर लड़ रहे हैं तो कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है वो शिरोधार्य है और सरकार उसका पूरा पालन करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जिलों के लिए मौसम विज्ञान विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं मौसम विभाग ने उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। और इन जिलों में गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और काशीपुर से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज है। सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। ग्राम पंचायत वसई इस्लाम नगर में ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी का भाई ताहिर चौधरी ने अपना चुनाव प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वह घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा उनके पक्ष में मतदान करने की बजाय दिलाए जाने की अपील कर रहा है। और इसी बीच ताहिर चौधरी से भारत समाचार के संवाददाता निजामुद्दीन शेख ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए।
उत्तराखंड के चुनाव के बाद अब त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी के चलते प्रत्याशियों ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर गांव की सरकार बनाने में योगदान रहेगा। पहले बात करते हैं, हम ताहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूछना चाहेंगे किस तरीके से क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव को लेकर। देखिए, इस बार जो मुद्दा है इस ग्राम सभा में बसे इस्लाम नगर, मंजरा और भगत सिंह चौक पर, ये विकास का मुद्दा है। सबसे पहला रास्ता आप देख लीजिए, मजार से जो इस्लाम नगर को जा रहा है उस रास्ते के हालात देख लीजिए। 10 साल से उस रास्ते के बारे में ग्राम प्रधान जो मौके के हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा। दूसरा मुद्दा है गांव के पानी का, समस्त ग्राम पंचायत के विकास का मुद्दा। तो चुनाव में मुद्दा तो विकास का ही होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, अपनापन परायापन नहीं होनी चाहिए, देर सवेर नहीं होनी चाहिए। सबको एक लाइन में लेके एक माला में जोड़कर विकास होना चाहिए। निजामुद्दीन शेख, भारत समाचार, काशीपुर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर उधम सिंह नगर से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें रुद्रपुर क्षेत्र में गाड़ी टकराने को लेकर दरोगा को धमकाने के आरोपियों संग पुलिस की मुठभेड़ हो गई। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी ऋषु के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खादी ग्रामोद्योग भवन की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आ रही है और इस तस्वीर को लेकर उन्होंने लिखा है कि ये दृश्य अविश्वसनीय है। क्या अब खादी भवनों से भी गांधी अदृश्य हो जाएंगे? हरीश रावत द्वारा उठाए गए इस सवाल को लेकर अब कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी का कहना है कि आपत्तिजनक और अस्वीकार्य है क्योंकि महात्मा गांधी की भारतवासियों के दिल में अनूठी जगह है। बहुत ही आपत्तिजनक है और अस्वीकार्य है। महात्मा गांधी बापू फादर ऑफ द नेशन हैं, उनकी एक अनूठी जगह है भारतवासियों के दिल में, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आजाद कराया और अहिंसा का और सत्य का जो पाठ उन्होंने पढ़ाया। आज देश विदेश की यूनिवर्सिटीज में गांधी जी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन अपने देश के अंदर वो पचा नहीं पा रही है भाजपा और आरएसएस उनको। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और हल्द्वानी के पनियाली क्षेत्र में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और रामणी आन सिंह जिला पंचायत सदस्य सीट से भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी बेला तोलिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल का अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं, इसलिए क्षेत्र की जनता एक बार फिर से उन्हें अपना क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनाने को आतुर है। वहीं विरोधियों के लिए कहा कि जनता विकास के साथ है और विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसीलिए उनको विश्वास है कि इस बार वह प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। वहीं बीजेपी नेता प्रमोद तोलिया ने कहा कि चुनाव शांतिप्रिय और निष्पक्ष हो, उसके लिए उनकी अपील है क्योंकि ये गांव क्षेत्र का चुनाव है। प्रचार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और क्षेत्र की जनता का अपार सहयोग मिल रहा है और लगभग आधे से ज़्यादा हमने ग्राम सभाएं पूरी कर ली हैं। अब कुछ ही समय भी अब 10 दिन का बचा है, इसमें भी हमने अभी कुछ 5-6 गांव और रह गए हैं जिसमें अभी प्रचार करना रह गया है। और वैसे क्षेत्रवासी ग्राम सभाओं से कुछ लोगों ने जो वहाँ के हैं अपने सहयोगी, उन्होंने भी डोर टू डोर जाके जहाँ हम नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ उन्होंने खुद ही प्रचार कर लिया। वो विरोधी नहीं है, हमारे पार्टी के हमारे ही छोटे भाई लोग हैं। 4 दिन का चुनाव होता है, कोई विरोधी नहीं होता है। चुनाव में एक की विजय होती है, बाकी उसके बाद सब ये इस सीट के ही यहीं के नागरिक हैं, हमारे भाई लोग हैं। बस हम चाहेंगे कि चुनाव शांतिप्रिय ढंग से लड़ा जाए और जीत हार तो लगी रहती है, बिल्कुल वोटों में नहीं देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिला हुआ है, अधिकृत प्रत्याशी हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्र से लेके सभी पदाधिकारीगण क्षेत्र में लगे हुए हैं, अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल वोटों में कुछ नहीं होता, जनता समझदार है, सब जानती है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उधम सिंह नगर से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के गदरपुर में तराई केंद्रीय वन विभाग की पीपल पड़ाव रेंज में लकड़ी तस्करी का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। बीती रात तस्करी करके ले जा रहे बेशकीमती
खैर की लकड़ी वन विभाग द्वारा जब्त की गई है। वन क्षेत्र अधिकारी रूप नारायण गौतम ने बताया कि हरिपुरा जलाशय और बोट जलाशय के पास बने ढाबों में चेकिंग अभियान चलाया गया है और इस दौरान ढाबे के कमरे के अंदर खैर की लकड़ी बरामद हुई है और इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। नारायण गौतम अपनी टीम के साथ गश्त पर थे और मैं दूसरी जगह था, तो उनका फोन आया क्योंकि हमारे हाथ से बच निकला है और एक गाड़ी है, हम उसका पीछा कर रहे हैं। गाड़ी उनने टांडा दड़ियाल, एक सरयू नदी है, गाड़ी ड्राइवर ने वहाँ डाल दी। तो ड्राइवर ने बोला है कि कुकी भाई ने हमें बुलाया था, हम खैर भरने आए थे। अभी यहाँ पर हम आए तो हमने लोकल पुलिस की मदद ली और संबंधित जो ढाबा संचालक हैं मनोज कपूर, उनको बुलवाया। उनने ताले तोड़े अपने हाथ से, उसके अंदर खैर बरामद हुई है, तो इनको जांच के लिए गुलरपुर चौकी ले जा रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जहां पर गंगा नदी पार करने की कोशिश कर रहा एक कांवड़िया तेज बहाव में बहने लगा और डूबने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन मौके पर तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी मुस्तैदी और बहादुरी से उसकी जान बचा ली। कांवड़ियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया। और प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से तैयार है। मानसून सीजन पर आपदा को लेकर हर एक पहलू पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। विभाग ने ग्राउंड जीरो पर अपनी टीमों को डिप्लॉय करके तमाम दिशा निर्देश देने के काम शुरू किए हैं। वहीं मौसम विभाग ने कुछ दिनों तक बारिश सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। अगले 2-3 दिन में बरसात नॉर्मल है जो बताया गया है। इसमें कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं, जब चेंजेस होंगे तो आपको समय से अवगत कराया जाएगा। फिलहाल बरसात लगातार जारी है और पूरे प्रदेश में स्थिति सामान्य बनेगी। और खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रशांत आर्य ने पुरौला ब्लॉक के मतदान स्थलों का निरीक्षण किया और इस दौरान डीएम ने मतदान स्थलों, स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थलों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण और उनकी संख्या संबंधित इंतजामों का जायजा लिया। साथ ही निर्देशित किया कि मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसको लेके सेक्टर वाइज और जोनल वाइज हम लोगों ने अपना टीम डिवाइड करी है। हर एक बूथ का, हर एक रोड का निरीक्षण चल रहा है। बूथों का मेरे को लगभग 75% डिटेल आ गई है। जिन बूथों में किसी भी तरह का समस्या है, जैसे बिजली का है या चूंकि बरसात का मौसम है तो छत टपकने का है या पानी का दिक्कत है, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट ब्लॉक के माध्यम से हम लोग करा रहे हैं। तो 15 तारीख का समय तक हम लोग इनको सॉर्ट आउट करा देंगे। बूथ का रोड्स के लिए, चूंकि मानसून का समय में है, कभी भी रोड में कोई दिक्कत आ सकती है, तो जो रोड के साथ हमारा जिस भी अथॉरिटी की रोड है उनको इंस्ट्रक्शन जा चुके हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर कोटद्वार से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत नकली साधुओं के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने इस अभियान के तहत अभी तक एक बांग्लादेशी नागरिक सहित दर्जनों नकली साधुओं को गिरफ्तार किया है। प्रदेश सरकार के इस अभियान का यति परमात्मानंद ने भी स्वागत किया है। यति परमात्मानंद ने कहा कि कालनेमी अभियान से सैकड़ों लोग बेनकाब होंगे। पहले तो हम इसका स्वागत करते हैं कि इस सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी चलाया। हमें तो बहुत पहले से शक था कि आज भगवा कपड़ों में पूरे उत्तराखंड के अंदर, अभी तो इन्होंने मेरे ख्याल से 100-150 पकड़े होंगे। मेरा यह मानना है कि हजारों की संख्या में इसमें बांग्लादेशी भी है, इसमें रोहिंग्या भी है और इसमें मैक्सिमम मुसलमान है, जो भगवा कपड़े पहन करके हमारी माताओं बहनों को सम्मोहित करके कई बार उनके जेवर और गहने लूट कर ले जाते हैं और यहाँ पर बहुत प्रकार के कुकृत्य वो लोग कर रहे हैं। और मुझे शक है कि जो यहाँ पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या भगवा वस्त्रों में यहाँ पर घूम रहे हैं, वो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन तैयार है। तैयारियां दिख रही हैं, तो वहीं इसी क्रम में एसएसपी अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन में बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने थाना प्रभारियों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में चुनाव संबंधी तैयारियां पूरी करें और बीट पुलिस कर्मियों को सक्रिय रखें। आपसी रंजिश या विवाद की आशंका वाले तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ समय से पहले निरोधात्मक कार्रवाई करें। देखिए, आज पूरे जनपद की क्राइम मीटिंग यहाँ पर ली गई थी, जिसमें मुख्य रूप से जो आगामी पंचायत चुनाव है, जो प्रोसेस चल भी रहा है और इस महीने के एंड तक में चुनाव होने हैं,
उसको लेके उसमें काफ़ी मंथन किया गया। जो समय चुनौतियाँ आनी है इस बीच में, जैसे कि मौसम ख़राब है, वो सब चीज़ों को देखते हुए, जो आपदा का सीजन भी रह सकता है, तो उसको देखते हुए हमें क्या विकल्प हो सकते हैं, किस तरह से हमें उसको निकालना है वो, और साथ साथ में जो विवेचनाओं में जो गुणवत्ता है कैसे सुधारनी है, कैसे इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा करना है ताकि हम अधिक से अधिक सजा करवा सकें, उसको लेके भी आज काफ़ी मंथन किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और हरिद्वार से बड़ी अपडेट, जहां पर आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र में एक्सपायरी दवा दूध से हड़कंप मच गया, तो वहीं बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दी जा रही है सामग्री प्रशासन और बाल विकास विभाग की चिट्ठी पर गुस्सा फूटा है। तो वहीं जानकारी सामने आते ही ग्रामीणों में नाराजगी है। सलेमपुर महदूद स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार से बड़ी खबर, जहां पर जनपद पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध चरस के साथ 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 6 लाख कीमत की लगभग 4 किलो अवैध चरस बरामद की गई है, जिसको वह कांवड़ मेले और ऋषिकेश और हरिद्वार में बेचने वाले थे। पकड़े गए नशा तस्कर नजीबाबाद और कोटद्वार के रहने वाले हैं। वर्तमान में जनपद में प्रचलित श्रावण कांवड़ मास यात्रा में जितने भी नशा सप्लायर यहाँ पर एक्टिव होते हैं, उनके ऊपर सतर्क निगरानी हमारी जनपद पुलिस के द्वारा रखी जा रही है। इसी के क्रम में हमारी टीम्स के द्वारा 2 नशा सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नशा सप्लायर से कुल 3 किलोग्राम से अधिक की मात्रा में चरस बरामद की गई है। हमारी टीम्स ये प्रयासरत थी कि जो श्रावण कांवड़ मास यात्रा है, इस समय कई बाहर के लोग आते हैं जिनको यहाँ पर चरस की सप्लाई करवाई जाती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने इन 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और दोनों की गिरफ्तारी के उपरांत आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। और खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के तीसरे दिन धर्मनगरी का माहौल भक्तिमय हो गया। हरिद्वार के कप्तान प्रवीण सिंह डोभाल ने पुलिस टीम के साथ कांवड़ मार्ग पर पहुंचकर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की और उनका स्वागत किया। शिव भक्तों को फल वितरित कर उनका मनोबल भी बढ़ाया, जिससे श्रद्धालु अभिभूत नजर आए। सभी कांवड़ भक्तजनों का यहाँ पर स्वागत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उद्बोधन में दी और हमको निर्देशित भी किया था कि जितने भी कांवड़ यात्री यहाँ आएंगे उनका स्वागत भी किया जाए, उनकी सेवा और सुरक्षा का भी ध्यान में रखा जाए। हरिद्वार पुलिस लगातार इस काम को कर रही है। इसमें जो भी कांवड़ यात्रीगण हरिद्वार में कांवड़ पटरी को फॉलो कर रहे हैं, हमने उनके द्वारा लगातार उनको प्रतिवर्ष ऐसे लोगों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। ऐसे जो हमारे कांवड़ भक्तगण हैं उनका ख्याल भी रखा जाता है। इसमें जो हरिद्वार के प्रबुद्ध जन हैं उनको भी साथ में जोड़ा जाता है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।